शादी का मंडप सजा था। मेहमानों की भीड़ थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। सब कुछ परफेक्ट था, एक खूबसूरत झूठ की तरह। तभी दुल्हन प्रिया स्टेज पर चढ़ी। उसने माइक उठाया। हॉल में एक पल में शांति छा गई। प्रिया ने कहा, शादी से पहले एक बिल क्लियर करना है। प्रिया एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, एक ईमानदार आदमी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश प्रिया की पढ़ाई पर लगा दी थी। उसे इंजीनियर बनाया, एक अच्छी आईटी कंपनी में उसकी नौकरी लगी। जब रोहित का रिश्ता आया तो उन्हें लगा कि उनकी सालों की तपस्या सफल हो गई है। रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। घर परिवार अच्छा था। प्रिया के पिता ने सोचा, अब मेरी बेटी की लाइफ सिक्योर है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सगाई के बाद रोहित के परिवार ने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी, बहुत चालाकी से, मीठी बातों में लपेटकर। देखिए जी, हम दहेज में यकीन नहीं करते, लेकिन समाज में एक रुतबा होता है। लोग क्या कहेंगे, एक कार तो होनी ही चाहिए। प्रिया के पिता उस समाज के दबाव में झुक गए। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए कार के लिए हामी भर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शादी से कुछ हफ्ते पहले रोहित के पिता का फिर फोन आया। देखिए जी, रोहित बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बस 15 लाख की मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने इसे दहेज नहीं, गिफ्ट का नाम दिया। प्रिया के पिता टूट गए। उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। बेटी की शादी टूटने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने लोन लेने का फैसला किया। शादी से एक रात पहले प्रिया ने अपने पिता को कमरे में चुपचाप रोते हुए देखा। वो इंसान जो पहाड़ की तरह मजबूत था, आज टूटकर बिखर गया था। जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज बेबस था। प्रिया को एक झटके में सब समझ आ गया। उसने तुरंत रोहित को फोन किया। रोहित, तुम्हारी फैमिली दहेज क्यों मांग रही है? रोहित का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। प्रिया, रिलैक्स, इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? सब लोग देते हैं, तुम्हारे पापा भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उस एक पल में प्रिया को एहसास हो गया, ये रिश्ता प्यार नहीं, एक सौदा है, एक ट्रांजैक्शन है, और वो इस सौदे का प्रोडक्ट है। उसका फैसला हो चुका था। अब वो स्टेज पर माइक हाथ में लिए खड़ी थी। उसकी रीढ़ सीधी थी, आंखें शांत। उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। इस फाइल में रोहित की जिंदगी का टोटल खर्चा है। उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं थी। स्कूल की फीस, कॉलेज की डिग्री, खाना, कपड़े, मेडिकल बिल्स, हर एक छोटी बड़ी चीज। टोटल था 26,50,000 रुपए। उसने अपने पर्स से एक चेकबुक निकाली, अमाउंट भरा, साइन किया और चेक रोहित की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, 26,50,000। हॉल में गहरा सन्नाटा था। लोग हैरान थे। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया था। प्रिया की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। अगर शादी एक डील है तो मैं भी बायर हूं। मैंने तुम्हारे आज तक के सारे खर्चे चुका दिए हैं। अब तुम मेरे हो। रोहित की मां चिल्लाई, ये क्या ड्रामा है? प्रिया ने उनकी तरफ देखा। ड्रामा दहेज मांगना होता है, ये सच है। फिर वो रोहित की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूं जिसका प्राइस तय किया जाए। उसने माइक नीचे रखा। ये शादी कैंसिल। प्रिया स्टेज से उतर गई। उसके पिता उसके पीछे चले। आज उनकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व था। किसी ने इस पूरे वाक़े का वीडियो बना लिया था। कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, हर कोई प्रिया की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। एक मैसेज आग की तरह फैल गया, दहेज नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए। ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं है, ये हर उस लड़की की है जिसे एक बोझ या एक सामान समझा जाता है। दहेज एक दिन तब खत्म होगा जब बेटियां खुद इसके खिलाफ खड़ी होंगी, जब वो कहेंगी, मेरी कीमत तुम तय नहीं करोगे, मेरा वजूद तुमसे नहीं है।